नमस्कार साथियों, नारायण अस्पताल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे तेजी से बढ़ रहे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के मामलों की। गलत लाइफस्टाइल और अनहेल्दी आदतों के कारण आजकल लोग अलग अलग तरह की गंभीर बीमारियों से घिरे हुए हैं। इनमें कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ समय में कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक से युवाओं की मौत का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों एक मेडिकल इमरजेंसी हैं जो हार्ट को बुरी तरह प्रभावित करती हैं और इसमें कई बार व्यक्ति की जान भी चली जाती है। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सतीश कौशिक की मौत का कारण भी कार्डियक अरेस्ट ही माना जा रहा है। इससे पहले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, सिंगर के, एक्टर दीपेश भान जैसी कई हस्तियों की जिंदगी भी कार्डियक अरेस्ट ने छीन ली थी। कुछ समय से कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें युवाओं की सड़क पर घूमने, जिम में वर्कआउट करने या फिर पार्टी में डांस करते समय कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हुई है। पूर्व में कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक अधिक उम्र के लोगों में देखे जाते थे, वहीं आज कम उम्र के लोग भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। नारायण अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SP सिंह से आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों तेजी से कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल यंग हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले कुछ एक्टर्स की कार्डियक डेथ हुई थी, बहुत ही यंग स्टेज में उनकी डेथ हुई थी। तो ये बड़ा भी सोचनीय तथ्य है कि यंग लोगों में कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक के लिए यंग लोग ज़्यादा प्रोन हो गए हैं। सबसे पहला है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। कहने का मतलब ये है कि अगर फैमिली में उनके पेरेंट्स को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई है तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है तो उन लोगों में हार्ट अटैक, जो उनके पेरेंट्स में हार्ट अटैक हुआ था उससे 10 साल पहले आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिसमें कि या ऐसे लोग जिनमें फैमिली में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई है, उन लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। उनको अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, जिसमें कि ECG, इको, ट्रेडमिल रेगुलर वे में कराते रहना चाहिए। अपना लिपिड प्रोफाइल कराते रहना चाहिए, शुगर स्टेटस अपना चेक करते रहना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि उनको अगर कोई सिम्टम हो उससे पहले उनको पता चल जाएगा कि उनको कोई इवेंट ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं है। दूसरी चीज़ आजकल की लाइफ स्टाइल, जैसा कि हमारी भागम भाग की आजकल जीवन शैली हो गई है, अनहेल्दी फूड खाने का ट्रेंड बढ़ गया है, तो इनकी वजह से भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ गए हैं। और आजकल हमारा जो फिजिकल वर्क काफ़ी कम हो गया है। आजकल जो जितनी भी अच्छी MNC कंपनी में लोग काम करते हैं उनका तो एक ही टेबल बैठ के काम हो जाता है, कंप्यूटर पर पूरे दिन लगे रहते हैं, और जिससे कि उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही सेडेंटरी हो गई है। फिजिकल एक्सरसाइज के नाम पे वो बिल्कुल जीरो है। तो ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, पेशेंट ओवरवेट हो जाता है। पेशेंट ओवरवेट होने की वजह से फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि खाली आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से भी होते हैं। तीसरी चीज़, अगर किसी को डायबिटीज़ है, चाहे टाइप 1 डायबिटीज़ हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज़ हो, इन दोनों कंडीशन में हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा आजकल की मॉडर्न जीवन शैली में स्मोकिंग बड़ा कॉमन हो गया है, ड्रिंक लेना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, टोबैको च्यूइंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। स्मोकिंग तो जैसे एक फैशन हो गया है। तो स्मोकिंग या एक्सेसिव ड्रिंकिंग से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सिमिलरली अगर तम्बाकू अगर लेते हैं तो उससे भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, अगर किसी का मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर नींद नहीं लेता है, अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी उठ जाता है प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से, तो इन सब की वजह से भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो मेन कारण है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या है। हार्ट अटैक के मेन लक्षणों में जैसे सबको पता है कि चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन कभी कभी लेफ्ट आर्म की तरफ रेडिएट करता है, कभी जाग की तरफ चला जाता है, कभी कभी सिर्फ पेट में एसिडिटी ऐसा सिम्टम्स आते हैं जो हमको लगता है कि गैस बन गई है। गैस की दवाई खाते हैं, कुछ पार्सल रिलीफ मिलता है, हम अपने आप को ठीक महसूस करते हैं और हम चेकअप कराने नहीं जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक सिम्टम है जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं।
तो अगर किसी को घबराहट हो रहा है, किसी को चाहे एसिडिटी की वजह से घबराहट हो रही है, तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए, तभी हम पता कर पाएंगे कि एसिडिटी का है या हार्ट का है। इसके अलावा कुछ लोगों को बहुत सारी स्वेटिंग आती है, ठंडा पसीना से कहते हैं, ठंडा पसीना आता है, तो वो भी एक हार्ट अटैक के सिम्टम में शामिल होता है। कोविड के बाद से जो मामले बढ़े हैं उसका क्या कारण रहा है कि कोविड की कोई वजह है या कोई दूसरी वजह से जो ये मामले बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के? कोविड एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आर्टरियों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और वहाँ से ब्लॉकेज बनते हैं और कभी कभी ब्लॉकेज रप्चर कर जाते हैं, हार्ट अटैक बढ़ जाता है। तो कोविड एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण इसकी वजह से हार्ट अटैक बढ़ते हैं। ऐसा कुछ लोगों को सोचना है कि कोविड के बाद जिन लोगों ने कि वैक्सीन लगाया उससे हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। देखो साइंस जो जितने भी अभी स्टडी की गई है उसमें ऐसा कुछ रिलेशन नहीं देखा गया है कि कोविड के वैक्सीन से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़े हैं। ऐसा अभी कोई प्रूफ ऐसा कुछ अभी नहीं आया है। तो मैं अपने सारे दोस्तों से यही निवेदन करना चाहूँगा, अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव कीजिए। जैसे कि डेली रूटीन बनाइए कि हमको 30 से 45 मिनट जो है एक्सरसाइज करना है, अपने शरीर के लिए देना है। दूसरा, स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिल्कुल अगर करते हैं बिल्कुल बंद कीजिए। तंबाकू अगर लेते हैं तंबाकू बिल्कुल बंद कर दीजिए। और अगर डायबिटिक हैं तो प्रॉपर अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके डायबिटीज को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज से हार्ट अटैक होने के चांसेस एक नॉर्मल बंदे से 3 से 4 गुना ज़्यादा होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह सके, क्योंकि एक्सेसिव अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर से भी हार्ट अटैक बढ़ता है, हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा कि हार्ट की जो मेन आर्टरी होती है उसमें टेयरिंग होने के या डिसेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसके बाद में आपका स्ट्रेस लेवल कम नहीं होता है तो इसके लिए आप प्रॉपर एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि आप स्ट्रेस से बच सकें। और बाकी बाहर का खाना जो अनहाइजीनिक खाना होता है उसे अवॉइड कीजिए। जैसे मैंने पहले बताया, अगर हम इन फैक्टरों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी और उससे हमारे हार्ट अटैक होने के खतरे भी कम से कम हो जाएंगे।